रमज़ान करीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हमारा सेगमेंट है सहल रमज़ान, जिसमें हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्की। अस्सलाम वालेकुम बिल्की साहबा, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बिल्की साहबा, आज हम एलोवेरा से कुछ करने वाले जी, हैं। एलोवेरा से करने वाले। बदहज़मी का भी इलाज एलोवेरा से। अच्छा, एक सहल रमज़ान के उस पे मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं कुछ ऐसे नुस्खे लाऊंगी जो बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और लोगों के बहुत कम है। तो पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, या लोगों के फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड नहीं, जिस तरह वो जो लम्प्स बन जाते हैं, जी बिल्कुल, फैट टिश्यूज आ जाते हैं, उसको लाइपोमा बोले या कुछ भी बीमारी का नाम ले, होता है कि ना, मतलब एक ऐसा थोड़ा सा उभार सा आ जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। और नसों पे बनता चला जाता है। एलोपैथिक में सिर्फ उसको चीरा लगा कर निकालना है, या आपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, या आपने डाइट करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि करते हैं लेकिन फिर भी उनके ये चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो एक ऐसा नुस्खा जो इसके लिए बहुत मुफीद है और आजमाया हुआ है, वो मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत आसान है। उसके लिए आपने करना क्या है, लेकिन प्लीज़ ग्रामेज का, ग्राम का जो आपको बताया जाए उसका आपने जो है बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर आप इसका ख्याल कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना कोई चीज़ कम, ना कोई चीज़ ज़्यादा। शुरू में आप बनाएं तो आप क्या करेंगे, आप कलील मिकदार यानी कम मिकदार में बनाएं, ताकि आपको फ़ायदा देना शुरू कर दे। तो फिर आप इसकी आप एक साथ बना के रख लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही सहल है। आपने करना क्या है इसके लिए, ठीक है, आपने जल रहा था, जल जाता है, आराम से जल जाता है। हाँ, ठीक है। एलोवेरा का जूस आपने अगर 100 ml लिया है, मिसाल के तौर पे ये मिलीलीटर में जैसे आपने लिया है, तो ये मैंने एलोवेरा का जूस डाला। इसमें सिर्फ 100 ml कितना बनता होगा? अगर एक मैं मग के हवाले से बताऊं, आधा मग, पूरा मग, कितना? अब मग का नहीं, इसमें ml का ही हिसाब करना। अच्छा, ml का हिसाब करना, क्योंकि देखिए, अगर हमने कहा एक मग, किसी के घर में इतना बड़ा मग है वो ले लेगा, इतना मग है तो ये ले लेगा, एक प्याला है तो वो ले लेगा। प्यालियां भी आजकल इतनी, मेजरिंग कप्स बिल्कुल डिफरेंट आ गए हैं ना। मेजरिंग कप डिफरेंट होते हैं, घर में डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इसमें सिर्फ 10 ग्राम ताज़ा एलोवेरा का गूदा लेना है। मतलब कि पहले तो हमने ये ले लिया, एलोवेरा का ले लिया, इसमें सिर्फ 10 ग्राम नौशादर लेना है। नौशादर, जी। नौशादर को इसमें डालें और डिज़ोल्व कर लें। आपने ये डिज़ोल्व करना है। देखिए, नौशादर इसमें हल हो गया, आग नीचे से आ रही है, सही है। और आपने इसको बंद कर देना है, आपकी दवा तैयार हो गई। बस जी, आपने क्या, अच्छा, ये मेरी वो बहनें जिनको फाइब्रॉइड होते हैं, सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, अपनी अद्वियात के साथ कर सकते हैं। अपनी दवाइयाँ लेते रहना है, साथ में आपने ये लेना है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ होता है, वो इस दवा का इस्तेमाल अपनी दवा के साथ कर सकते हैं। देखिए, ये डिज़ोल्व हो गया, हमने नौशादर डाला था, इस एलोवेरा के जूस में हल हो गया। इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप एम्बर कलर की बॉटल्स आती हैं, जो दवाओं की बोतलें होती है, आप उसमें डाल के रखिए। उसमें से आपने इसकी जो ड्रॉप, जो इसकी मिकदार लेनी है, वो पहले मतलब कि इस तरह, सिर्फ इतना सा, 1/4 चम्मच आपने ये आधे कप पानी में डालकर अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कहकर खानों के बाद, जैसे आपने खाना खाया उसके बाद आप पी लें। शुरू के 3-4 दिन आपने खानों के बाद पीना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको खानों से हटाते रहना है, जैसे खाने के 2 घंटे बाद, फिर खाने के 3 घंटे बाद, दिन में 2 दफ़ा लेना है। अगर आप ड्रॉपर में डाल के ले तो 15 ड्रॉप्स लेना है, ठीक है। 15 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा लेना है। इंशाल्लाह आपके जो वो बीमारी जो किसी तरह हल नहीं होती, इसके साथ एक्सरसाइज करें और बहुत सारी जो चीज़ें परहेज़ का ख्याल रखते हुए करें, आपके जिस्मानी दर्द, और जो क्योंकि लाइपोमा जो बन जाते हैं उसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होती है, तो बहुत तकलीफ में आते हैं और ये बनती रहती है। तो इससे आपको निजात मिलेगी। जैसे वेन्स का एक गुच्छा सा बन जाता है, उभर भी आता है बहुत सारे लोगों को, उसमें बहुत फर्क देगा। अच्छा, आप कॉल ले लूँ? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मदिया आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं निशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी निशा, क्या पूछना चाहोगे आप? जी मुझे डॉक्टर बल्कीस से बालों के बारे में पूछना है, लेकिन उससे पहले आज सबको, समा की पूरी टीम को माशाल्लाह रमजान की इतनी अच्छी ट्रांसमिशन करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी पूछिए डॉक्टर बल्कीस से। जी जी फरमाइए। जी
अस्सलाम वालेकुम मदिया। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, रमजान मुबारक। आप लोग समा ने हमें ऐसा मौका दिया है, अल्लाह समा ने हमारे हमेशा साथ दिया है, हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स में हमारा साथ दिया है। आप लोग सबको रमजान मुबारक हो। और आपकी मोहब्बत ने भी हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत शुक्रिया मदिया। डॉक्टर बिलाल भाई हैं, बिलाल भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल बिलाल भाई से भी करूंगी और एक डॉक्टर बिल्किस से करना है कि आज मेरे बच्चों का रोजा है, 8 साल और 9 साल के हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। तो वो आज उनका रोजा है, मुझे बताएं कि सेहरी में उनको ऐसा क्या दिया करूं एनर्जी के लिए कि वो दिन भर उनको प्यास ना लगे, बच्चे हैं छोटे। ठीक है, ठीक है, ये मेरे जो जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे बिलाल भाई से एक बात पूछनी है। बिलाल भाई नहीं, बिलाल भाई मैं मदिया आपसे पूछ लेती हूँ। मदिया जी जी बताइए। मदिया मुझे एक मसला था। मदिया मैं यानी कि शौहर के हुक्म के आगे तो कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता ना किसी बात से भी। जी ठीक है, ये तो सबको पता है। तो शौहर अगर देर में आए और शौहर मना कर दे किसी चीज से, जैसे मुझे आपके शो में आना था, मेरे शौहर ने उस वक्त देर में आए इनकार कर दिया, मैं नहीं आ सकी। शौहर के हुक्म की हुकूमत दलवी नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैंने आपके 2-3 दिन पहले नौरी नाम से टिकट जीता था उम्रे का, मगर अब मुझे इसको नहीं दिया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज की। आप आ जाए, अपने हस्बैंड को लेकर आ जाए, सही कि उसमें आ जाए। मैं अपने भाई को भेज सकती हूँ सिर्फ कि वो ले आए किसी दिन, 1 हफ्ते का टाइम दे मुझे। ठीक है, मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आपने कह दिया तो चलें, ठीक है जी, आपने बेशक भाई को भेज दीजिएगा। लेकिन देखिए, अगर मैं ऐसे टेलीफोन पे हम लोग बहुत सारे उम्रा टिकट्स यूँ देते रहे तो यकीन मानिए जो यहाँ पे हमारे जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम उनका हक मारेंगे। तो आप ये बताएं कि क्या मैं जो यहाँ मेरे पास मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं जो उम्रे के टिकट के मुंतज़िर हैं, मैं इनमें तकसीम करूँ? यहाँ पे मैं हर कॉलर में उम्रे की टिकट, अल्लाह करे कि इतने वसाइल हों कि आप लोगों को भी टिकट जो है वो तकसीम कर सके। मेरे अपने बस में तो सबको उम्रे पे भेज दूँ जी। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है जी। आप दूसरी चीज़ हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ निज़ाम हज़म के लिए बहुत सारे कॉलर्स आते हैं कि पेट बहुत बड़ा हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, किसी सूरत पेट कम नहीं हो रहा, बहुत सारे चीज़ें कर ली। तो एक चीज़ आपने सबसे पहले लेना है, मिट्टी की हांडी, मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें आपने एलोवेरा का पल्प, ऐसा ये वाला पल्प ब्लेंड करके आपने डालना है, जिस तरह मैंने इसमें डाला है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें मिलेंगी दोबारा मैं बता देती हूँ। अगर आपने 1 लीटर लिया है, 1 लीटर एलोवेरा का जूस आपने लिया है, तो उसमें 3 चीज़ें हैं, 50-50 ग्राम डलेंगी। ठीक है, तो आप एक साथ बना के रख लें। मैं पहली चीज़ सौंफ, दूसरी चीज़ अजवाइन, तीसरी चीज़ लाहौरी नमक। ठीक है, इन सबको इसमें डालकर, सही है। अब क्या होगा कि ये सारी चीजें आप डाल देंगे तो एलोवेरा का ये जो हमने चीजें डाली है वो एलोवेरा का जूस पीता रहेगा। आपने ये 7 दिन तक इसको हिलाते रहना है, अच्छी तरह ऊपर नीचे करते रहना है और धूप में रखना है। आप ये खराब तो नहीं होगा? नहीं, एलोवेरा के उसमें खराब नहीं होगा, इसीलिए कि आपको रोजाना चेक करना है, फंगस ना लगे। आपने इसको ढकना है, इसके ऊपर भी एक मलमल का कपड़ा ढक के आपने बंद करके धूप देना है और रोजाना इसको हिलाना है। 2 से 3 बार अच्छी तरह चीजें हिला लें। जब आपको ऐसा लगे कि एलोवेरा का जूस सूख गया है, आपकी चीजें जज्ब हो गई, तो उसको निकाल लें, आपकी दवा तैयार है। उसको फिर पाउडर बनाकर पीस लें। ये जादुई सफूफ कहलाता है। ये जादुई सफूफ आपके पेट के तमाम अमराज, या कॉन्स्टिपेट आप होते हैं, या जिनको ऐसा भी होता है कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी एसिड रिफ्लेक्स, मैदे के जितने भी अमराज हैं, ये जादुई सफूफ आप खुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। इसका तरीका इस्तेमाल ये कि आपने ये बन गया, उसके बाद आपने हर खाने के साथ अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के चुटकी भर लेना है। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, जो 3 साल से ऊपर के बच्चे, उनको आपने 2 ग्राम तक देना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मेरी जो कॉलर्स कॉल करके पूछ रहे थे उनके लिए कि एक्नी से कैसे निजात पाएँ। ठीक है, मैं एक्नी के लिए बता देती हूँ। आपने एलोवेरा, अच्छा, सब लोग अपने घरों में एलोवेरा का पौधा ज़रूर रखें। इसके इतने फ़वायद हैं, आप चाहे इसको खा लें, चाहे इसको चेहरे पे लगा लें। चेहरे पे लगाएंगे तो कहते हैं फ्रिकल्स नहीं होते। जी बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है कि ये जो इसके थॉर्न होते हैं ना, आप वो काटते नहीं, उसका जो पीला जहरीला मादा है वो इसमें शामिल हो जाता है, वो पत्थर को फाड़ देता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे जिल्द के लिए नहीं। तो आप उसको पहले काट लिया करें। अच्छा, जैसे जिनको बहुत एक्नी निकलती रहती है, तो ये जेल को मैंने काटा, इसमें मैं भर रही हूँ हल्दी। असल तरीका ये है
ये बन गई आपकी दवा, एक्नी की दवा बन गई, ठीक है। अब इसको आपने जो है ना मुतासिर जगह पे लगाना है, ठीक है। ये वाली इसको ये दवा है ना, ये जो हल्दी और एलोवेरा है, इसको आप लगाकर पहले ट्राई के तौर पे अगर आप करना चाहते हैं तो रात भर ओवरनाइट ना करें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा के फिर छोड़ दें। इंशाल्लाह आपकी ये जो दवा तैयार हो गई, इससे आपको फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा आप एक साथ में मुझे क्योंकि बात याद दी, जो भी हमारी कॉलर थी उन्होंने पहले फोन किया तो उन्होंने ये बोला था इनके पास उम्रे की टिकट है, इनके हस्बैंड के लिए इनको उम्रे की टिकट चाहिए थी जी। तो मेरी बहन आपके हस्बैंड ने आपको मना कर दिया कि आपके हस्बैंड को नहीं पता था कि उनके लिए उम्रे की टिकट आपने मांगी थी, तो अपने हस्बैंड से बात जरूर कीजिएगा। मुझे एकदम बातों में याद आया कि आपने ये बोला था, क्योंकि आपने मुझे पहले कह दिया था कि उम्रे की टिकट मांगेंगी, कि आपके हस्बैंड के लिए आपने क्योंकि इतनी पूरी बात बनाई, तमीद बांधी कि जी हस्बैंड शौहर की हुकूमत दूली की जो आपने बात की, तो आपने उन्हीं हस्बैंड से कहा कि आप ही की उम्रे की टिकट मांगी थी। तो आप भी देखिएगा, कॉल तो आपने फौरन कर दी, लेकिन हम भी हक पर ही हैं। नेक्स्ट कॉलर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं कोमल बात कर रही हूँ कराची से। जी कोमल, क्या पूछना चाहेंगी जी? जी मुझे डॉक्टर बल्कीस से पूछना था जी कि मेरे आईब्रोज ना जल रहे हैं और उनके इर्द गिर्द वाइट वाइट दाने हो रहे हैं, प्लीज कुछ बता दीजिए। मैंने ना सारे तेल यूज कर चुकी हूँ मैं, नारियल का तेल, बादाम का तेल, सारे तेल यूज कर चुकी हूँ, बट कोई वो नहीं हो रहा, मतलब सही से नहीं हो रहा उसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा बेटा आप मेरी बात सुन लें। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे बॉडी में एक मिनरल होता है सिलीनियम, जो हमारे आईब्रोज बालों के लिए बहुत अच्छा मिनरल है, वो धबने लगता है, इसलिए आईब्रोज के बाल जो है गिरने लगते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं और जिन चीज़ों में सिलीनियम, जिन ग़िज़ाओं में सिलीनियम पाया जाता है उसका इस्तेमाल करें। और टोटके के तौर पे आपने क्या करना है, सुरमे का पत्थर मिल जाता है, उसको कैस्टर ऑयल में मिलाकर आप लगाएं, उससे फ़र्क पड़ेगा। ये अंदरूनी इलाज से जाएगा, बैरूनी तौर पर आपकी मदद होगी। 20% लगाने से 80% खाने से, अब आपकी मर्जी है। सही, ठीक है। अच्छा एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप होगी, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आयशा कहाँ से बात कर रही हैं? बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। और डॉक्टर बल्कीस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत मुबारक। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, मेरे जो बालों के नीचे जगह होती है ना, बिल्कुल जैसे ये गर्दन पर, यहाँ पर एलर्जी सी बन गई है, तो वो ठीक नहीं हो रही है, और उसके अलावा मेरे बाकी जिस्म पे भी इसी तरह हल्की हल्की एलर्जी है। अच्छा। और 1 महीना हो गया तकरीबन। तो अच्छा। बाल मुझे बड़ा उसमें खारिश भी होती है जो बालों में है ना, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा अभी बता रही हूँ, अभी आपके लिए, आप लोगों के लिए ही बता रही थी, आप सुनिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चले आप शो देखते रहिए। अभी आपको बल्कीस आपको बताती हैं आयशा आपका नुस्खा कि जो आपकी गर्दन में जो एलर्जी है उसके लिए क्या कुछ आप कर सकती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा रमजान करीम। रमज़ान करीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आप दूसरी चीज़ जो अभी हमें जैसे कॉल आयशा का भी फ़ोन आया था, तो क्या बना उनके लिए ये है कि ये एक्नी के लिए निशानात हो जाते हैं, या उन्होंने कहा कि गुद्दी पे जो वो कह रही हैं उसके हिसाब से वो एक्जीमा है। ठीक है, देखा तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, रेड हो जाता है, तो एक्जीमा भी हो सकता है। तो उन सब के लिए आपने क्या करना है, ताज़ा एलोवेरा का जूस निकालना है। ये हमने निकाल के इसको ब्लेंड कर लिया। इसमें लहसुन 2 से 3 जवे लहसुन का जूस और 1 चम्मच भरकर हल्दी। ठीक है, हमारी दवाई तैयार हो जाएगी। हमने लहसुन डाल दिया, हल्दी डाली और लहसुन का जूस। ठीक है, लहसुन को पीस कर और छान ले, ये फोक ना डालें। वो जैसे आपने आपका कल बोला था कि वो इरिटेंट होगा, हाँ, वो लगेगा ज़्यादा। ठीक है, इसलिए इसका जूस, जो इसका जूस निकल रहा है ना, ये आप डाल दें जी। ये आपकी दवा तैयार हो गई।
इसको अच्छी तरीके से क्रीमी शक्ल बना लें। और आप कितनी देर के लिए लगाना है इसको? मैं बता देती हूँ। अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी, इसके दाने थे, तो उसको भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पर जिस तरह बताया है उस पर लगाकर नहाने से 15 से 20 मिनट पहले शुरू में हमेशा जब भी कोई रेमेडी करें तो कम उसके लिए, फिर आस्ते आस्ते ये 1 घंटे तक लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप 15 मिनट, सही, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा ऐसा नहाने से पहले आप लगाएं। जो आपकी इफेक्टेड एरिया है वहां लगाकर फिर आप इसको ड्राई होने दें। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। इंशाल्लाह इसके साथ जिनको एक्जिमा होता है तो बड़े का गोश्त ना खाएं। परहेज भी करें, खाने का भी परहेज करें। बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें ना खाएं, ये चीज भी जरूरी होती है। तीखा, मीठा और ये ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। सही, ठीक है जी। हमारी दूसरी चीज बन चुकी है और डॉक्टर खुरम भी आ चुके हैं। ध्यान से डॉक्टर खुरम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बताइए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कल मैंने इतना अच्छा शो किया, देखिए आप करके गए, आपके बाद इतना लंबा मैंने साथ निभाया, बेहतरीन शो किया, इतना रेमेडी बनाई, फिर मदिया ने आज कोशिश की मुझे गायब करने की। क्यों आज रोना ज्यादा लग रहा है? जवाब नहीं दिया मदिया ने। नहीं, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मेरे अब्बू ने मुझे मना किया। मेरे अब्बू कहते तुम बहुत ज्यादा उनको बोलती हो। अच्छा, तो मेरे उन्होंने क्या मना किया कि भाई बिल्कुल रोजों में आप नहीं बोलेंगे? नहीं, मेरे अब्बू ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा बेटा आपने नहीं बोलना। मेरे अब्बू कहते नहीं बस ज्यादा मत, वैसे मॉर्निंग शो में इनको तंग कर लिया करो। अच्छा, रमजान में रमजान में अब्बू ने कहा बेटा आप माफी का ऐलान कर दो। चलो ये बड़ी बात है, बड़ी बात, नेकी का ऐलान किया उन्होंने। अच्छा, एक और चीज, अगर घर में कोई बच्चे जल जाते हैं पानी में हाथ डाल के कुछ भी, तो उसके लिए भी बड़ा सूदिंग है। बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आप बच्चे अपने ऊपर कुछ गिरा भी लेते हैं? जी बिल्कुल। अगर जल गए हैं तो सबसे पहले ठंडे पानी में 10 मिनट तक बिठाना है, याद रखिए, उस जगह पे, ठीक है, या उस जगह को। उसके बाद इस पे आप जल्दी से थोड़ा सा आपने क्या करना है, चीनी लगाई, चीनी मिक्स की, चीनी, और जो जला हुआ पार्ट है उस पर रख दें, बस। बहुत सूदिंग होगा। आपको रगड़ने की, उससे कुश्ती लड़ने की, सब करने की जरूरत नहीं है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये इतना ठंडा होता है, चीनी भी बहुत अच्छी होती है, तो थोड़ा सा चीनी भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी, 2-3 दाने लेके इसके साथ मिक्स किया, इसके जेल में मिक्स किया ताकि मिक्स हो जाए। उसके बाद ये जेल लेके एज इट इज जेल लेके इस तरह करके उसके ऊपर लगाकर छोड़ दे, बहुत ठंडक मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। जब ये फर्स्ट एड है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके लाजमी दिखा। अच्छा, क्योंकि अक्सर एक से बच्चे कहते हैं, मैंने कोई अपनी फैमिली में भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने अपने ऊपर कुछ चीज ना गिराई हो, यानी कि कोई चाय भी लेके जा रहा हो, बच्चे खेल रहे होते हैं, बिल्कुल चाय गिर गई है, किचन में कुछ चीज चढ़ी, गर्म पानी गिर गई है, ऑयल हो जाता है, ऑयल गिर जाते हैं, सब कुछ होता है। तो सबसे पहले आपने पहला फर्स्ट एड पानी, ठंडा पानी, ठंडा, हाँ नहीं ये नहीं कीजिएगा, सबसे पहले ठंडा पानी, ताकि वो जगह जो फ्रीज हो जाए, जहां तक गया है वहीं तक रहे, रुक जाए। उसके बाद अगर एलोवेरा का पौधा है, जल्दी से उसको काटे, ठंडे पानी में 2-3 दफा उसको निकालें, डालें, ताकि वो उस पे ठंडा हो। जैसे नहीं धूप से लाके गरम आप लगा रहे हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर किचन में तो थोड़ी सी चीनी जल्दी से उसमें मिक्स की और लगा दिया। जबरदस्त। ये अच्छा, इसका मतलब है हम सबको अपने घर में वैसे भी एलोवेरा का पौधा जरूर रखना चाहिए। वैसे भी इसका जेल भी खाने में बहुत अच्छा है और चेहरे पे लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और वो जो छोटे दाने, क्योंकि अभी हम आम बहुत ज्यादा खाएंगे, उसके बाद हमारे माथे पे छोटे दाने निकल आते हैं। उसके लिए ये वाली रेमेडी बहुत अच्छी है, लहसुन, हल्दी और एलोवेरा का जेल। वो ये हल्दी एंटीसेप्टिक है। हाँ जी बिल्कुल। लहसुन का जूस लेके, लहसुन का 2 से 3 जवे लहसुन, उसका जूस, उसका फोक फेंक के जूस इसमें ऐड कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। सही, ठीक है, जबरदस्त। आपने तो इतनी जबरदस्त चीजें हमें बताई हैं कि पॉलिसिक्स ओवरीज से हमने बताया कि स्पेशली जो अगर आपकी नसों का, वेन्स का गुच्छा बन जाता है, उससे बताया, लम्स का अगर आपका प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, स्किन के अगर आपको कोई फंगस हो जाए, उसके लिए आपने बताया। और ये सारे आज़मूदा नुस्खे हैं और आप कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह और आज़मूदा नुस्खे मैं आपको बताती हूं। इंशाल्लाह। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मदिया आपा जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ मदिया आपा। आपको आज जुम्मे की बहुत और रमजान की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी जुम्मा मुबारक हो। क्या पूछना चाहेंगे? जी, ये पहले छोटी सी फरमाइश थी कि वालिदा के लिए अगर कोई गिफ्ट हो छोटा सा तो दे दीजिएगा, बाकी एक टोका भी पूछना था वालिद के लिए। मैं पूछ लेती हूँ जी, अगर हम गिफ्ट दे सकते हैं कॉलर को
तो अगर होगा तो हम बिल्कुल मेरे पीसीआर से आपको कॉल चल जाएगी। चले जी, हम आपको अल-अमीन सॉल्ट लैम्प की जानिब से हम आपको बिल्कुल गिफ्ट भिजवा देते हैं। क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, वालिद की जो है दांत में तकलीफ और ये फॉलिंग रहती है, सूजन सी रहती है ना, उनको उनका ये मसला हल नहीं हो रहा। आपके वालिद के दांत में सूजन और दर्द रहता है अंदर दांत में ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है बेटा, या कोई पस तो नहीं है, किस तरह तो नहीं है? नहीं, उनके दांत से निकल जाते हैं इस तरह ना। अच्छा, दांत अच्छा दांत लगाए हुए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। आप बहुत आसान से एक बता देती हूँ, क्योंकि वो पहले तो जो दांत लगाए हुए हैं, कहीं कहाँ से लगाए हुए, फिक्स किए हुए, क्या किए हुए, वो आप जाके डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ऐसा नहीं कि वो तकलीफ में हो, ठीक है, ताकि वो तो सब चीज़ें सही हो जाए। वैसे अगर किसी को दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो और ब्लड प्रेशर नहीं है, तो पहला नुस्खा आजमाया हुआ वो ये है कि लौंग और लाहौरी नमक तवे पे भूनकर पीसकर उस दांत में रख ले। यकीन करें बहुत फर्क पड़ता है। या तंबाकू के पत्ते मिल जाते हैं, वो अगर कीड़ा लगा हुआ हो तो कीड़ा उठ के भागेगा तो नहीं, लेकिन मजीद नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपने तंबाकू के पत्ते पीस कर उसको लगा ले तो बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी जबरदस्त एलोवेरा से टूट के लेकर आए। डॉक्टर खुर्रम आज हमें क्या बताएंगे हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं रमजान करीब। डॉक्टर खुर्रम तो हमारे साथ हैं। डॉक्टर खुर्रम, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हमारे भी और गेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अकेली ना हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ कह नहीं सकती, तो साथ जो गेस्ट है वो आपको जरूर कुछ कह सकते हैं। जैसे कल की तो आपको कुछ बातें याद होंगी ना टिश्यू के ऊपर। तो अभी से जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। एक तो बहुत ही प्यारी हमारी बहन, बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत ही कमाल की एक्टिंग करती हैं, और इनकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, इतना प्यारा कहकहा है कि जब ये हंसती हैं तो इनकी मुस्कुराहट से, इनके कहकहे से दूसरे लोग भी जो हैं वो खिलखिला उठते हैं। और साथ में जो दूसरे इनके गेस्ट हैं वो अक्सर आप हमारे मॉर्निंग शो में तो इनको देखते रहते थे। बहुत ही ये भी कमाल एक्टर हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। और आज तो माशाल्लाह से दोनों बहन भाई लग रहे हैं जो आ रहे हैं, उन्होंने साथ में काम भी किया हुआ है। तो हम जी ज़ोरदार ताली में वेलकम करेंगे वकार को और अरूसा को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं साहब? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है? सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं एंटर हुई, आपकी आवाज सुनी, मैं कहा चलो कैसे आप लोग बताएं तो सही, रोजा लग रहा है। अच्छा वैसे अगर रोजे में मेरी आवाज बंद हो जाए, हमारी आवाज बंद हो जाए, एंकर्स की आवाज बंद तो हो जाए, आप हमें बुलाएं और हम करेंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये बड़ी जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह रूसा, एक तो आप वैसे बहुत प्यारी, और मैं देख रही हूँ कि काफी आप में फर्क भी आया, माशाल्लाह से काफी स्लिम हो गई। आप लाइव देख रहे हैं ना मुझे, क्योंकि टीवी पे तो ज्यादा मोटा, हम लोग तो यूं है असली जिंदगी में, हमारे साथ प्रॉब्लम भी है ना कि अगर हम हमारे साथ नहीं, अरूसा का ये हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ खाने से नहीं लगता, हमें सोचने से भी कैलोरीज लग जाती है। अच्छा, मैं तो किसी और का देख रही हूँ, मुझे तो तब भी लग जाता है। हाँ, कैलोरीज हमें बिरयानी नहीं, लेकिन तुम एक दफा बोलते थे ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि कुछ भी खाऊं लगता ही नहीं है मुझे। ये तुम ये कह रहे थे कुछ दूसरी में। हाँ यार, लेकिन खैर वेट तो बढ़ाया हुआ है रमजान में। लेकिन हम प्यारे इतने लगते हैं वेट बढ़े होने में, तो फिर हमने कहा वाकई नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही। सर आपने बहुत अच्छे से नात पढ़ी। आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आपका ज़खान हमेशा हरा भरा बरकतों के साथ। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ये जब भी ऐसे पढ़ते हैं वाकई एक समा भी बहुत डिलाइट टू हियर। हम पीछे खड़े होकर हम खामोश, हम बातें कर रहे थे, हम बहुत बातें करते, मैं और उसका जब हो तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन हम अब खामोशी से पीछे खड़े हो गए। मैं कहा पहले सुन लो, पहले सुन लो। हाँ। अच्छा, कैसे रमजान कैसे गुजरा आपका? मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। काम का कितना प्रेशर है? काम साथ साथ चल रहा है? काम साथ साथ, काम के बगैर तो फिर हो ही नहीं सकता ना, कि बगैर अब हम लोग घरों में बैठ नहीं सकते। हाँ, हम घर में बैठते में डिप्रेशन हो जाता है। हाँ, मुझे डिप्रेशन इस तरह होता है कि मेरा तो अगर सुबह मेरा मेकअप का डब्बा नहीं खुले तो मेरे अंदर तितलियां नहीं भागती, तो मेरा ख्याल सैड है। यानी कि आपका एक बक्सा खोलेगा तो आप में वो एनर्जी की वो जो लहर है तो उसमें से एनर्जीज निकलती हैं, तो मेरे अंदर
आप कैसे क्या है जिसको आप कहते हो कि ये मेरा बक्सा है, ये खुलेगा तो मेरे एक्शन और कट के नाम से बस नहीं, बस कॉल मैसेज आ जाए कि ड्राइवर नीचे खड़ा हुआ है, बस उसके बाद हाँ ठीक है डन हो गया। एक्चुअली वी लव आवर वर्क ना, हमें हम जो काम करते हैं वो हमारी मतलब हमारी रूह के साथ हमारे बिजनेस हमारा सब कुछ हमारा, एंड वी वर्कहॉलिक्स एज वेल, मतलब हमें काम में कोई इशू नहीं होता, हम लोग छुट्टी वाले दिन लगता है कि बहुत बड़ा दिन है, आज तो हमने बहुत काम कर लिया और रात ही नहीं हो रही, शाम भी नहीं हो रही, इतना लंबा दिन हो गया। अच्छा अफ्तार, जब रमजान में आप लोग काम कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो ये आपका तब ऐसे शूट के दौरान दिल नहीं करता यार शूट खत्म हो जाए, कब शूट खत्म होगा, रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग स्पेशली? अच्छा जब आप काम कर रहे होते तो रोजा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जब हम फारिग होते हैं तब हमको अफ्तारी में क्या खाना है वो सब के बारे में भी हम सोचते हैं। फिर हर तरह, और आजकल तो एक तो ये मुझे पर्सनली चिढ़ होती है कि आप बाहर निकलें तो बिलबोर्ड्स में बड़े बड़े फास्ट फूड के जो बर्गर्स की तस्वीरें और ये वो बहुत इरिटेट करते हैं मुझे, वैसे भी मुझे तो बहुत भूख लगती है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ ये तो हम लोग तो उठने के रात को सोने से पहले डिसाइड करते हैं कि नाश्ते में क्या खाना है, नाश्ते से बस पूरा दिन मेरे ज़हन में होता है कि खाने में क्या होगा, नेक्स्ट और सहरी में क्या होगा, तो ये पूरी रमजान हमारे खाने पे सोचने में करता। मैं भी रोज यही सोचती हूँ, मेरी सेट होती है कि मैं यही सहरी खानी है, लेकिन उसके बावजूद मैं हर चीज के सपने सजा लेती हूँ। मेरा सैलून है ना, तो मेरे सैलून के जो लास्ट 10 डेज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा रश होता है, तो हम लेट खोलते हैं, हमारी अफ्तारी हमारी सैलून में होती है, तो मैं तो कितनी दफा मेन्यू बनाते रहता हूँ, मैं अब देखो ये तो खा लिया, अब देखिए अब ये वाले आखिरी 10 डेज में ना हम ये मंगाएंगे। चले खाने पीने की बात रही तो किचन काउंटर पे चलते हैं, लेकिन किचन काउंटर में खाने पीने की चीज नहीं बन रही। डॉक्टर खुर्रम मशीन हमारे साथ में, मैं चाहूंगी खुशी तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है कि तुम क्यों काउंटर के पीछे हो? तुम क्या नहीं Why aren't you cooking? Why aren't you eating something? आप यकीनन कुछ बालों के लिए तो नहीं बना रहे, मुझे बालों का कोई शौक नहीं है। आज बालों के लिए बना रहे, बालों के लिए बना नहीं देखिए, अच्छा मैं बड़ी एक फसीह साहब ने इतनी जबरदस्त नात माशाल्लाह अहमद रजा बरेलवी साहब की, अच्छा और दोनों बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, दोनों से बड़ी दोस्ती भी होती है, वो तो जादू भी जानती हैं। ओहो अब जादू भी जानती है, एक आध कुकिंग शो में किसी को गायब कराना हो, कुछ करना हो, हम सब अजीब से मुझे डरा रहे करते हैं। नहीं मदिया को नहीं। अच्छा मदिया से पता है मैंने कोशिश भी की कि दोस्ती हो जाए, कम से कम वो जो वर्किंग रिलेशनशिप हो जाए, मगर लड़ाई के बगैर काम नहीं होता। ये क्या वजह है? ये तुम्हारा फबीहा के साथ यही दोस्ती है। हम क्या मसला है? ये मसला है ना, तुम इधर देखिए ये तरीका बहुत बुरा होता है। सैलेड ये देखें आप, मतलब अफ्तार से पहले सैलेड, लेकिन जो आप आज बना रहे हो मेरे तो किसी वकार आपको सब आता है, आपका स्टाइल है यार, ये क्या है स्टाइल है वकार का। मेरे हाथ में देखा कोई टाट वाट पड़ा हुआ है, बालों वाले नहीं बालों वकार ने हमने चूल्हा खोल दिया। अच्छा ठीक है, जरा काम भी करें, काम करें, आज काम करवाते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है ये बताएं, वकार से काम करवाएं जरा। ये है क्या? ये तेल है। किस चीज का? वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल आप सूंघ के बताएं क्या है? सोया सुप्रीम, नारियल का तेल है। अच्छा मुझे खुशबू आ गई है ना, वाटर कूलर मेरा हुआ ना फिर, हाँ है ना वकार आप सूंघे? हाँ ये सुंगा दिया आपने। वकार ये मुझे जरा दो किताबें पकड़वा दें, ये वाली दोनों, ताकि लोगों को ड्राउनी पिक्चर्स दिखाएं और डराएं। डराना बिल्कुल नहीं जी वकार, थैंक यू। ये हमने गरम पैन में, ये गरम पैन में हमने सबसे पहले तेल डाला जी, बिल्कुल गरम। अच्छा मुझे बहुत पसंद है हो, मतलब ये बिल्कुल। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज हम बालों के इशू के लिए बताएंगे। अच्छा देखिए वकार आपका सीरियसली आपका तो स्टाइल है ये, देखिए मुझे तो प्यारा लगता है, मैं कहता हूं मुझे बालों की जरूरत ही नहीं है। नहीं माशाल्लाह बिल्कुल सही। अच्छा देखिए ये एक बड़ा कॉमन इशू है जिसको बाल खोरा कहते हैं, एलोपेशिया भी कहते हैं, बाल झड़ कहते हैं। सर से बाल गायब होते हैं, दाढ़ी में से मर्दों के बाल गायब हो जाते हैं। लड़कियों का क्या होता है कि ये बाल गायब होते होते मेल पैटर्न बाल्डनेस आती है, जो आपका लड़कियों में माथा बहुत चौड़ा हो जाता है। ये बड़ा कॉमन इशू है, मेल पैटर्न बाल्डनेस है। अच्छा इसके लिए तमाम चीज़ों के लिए बड़ी इफेक्टिव है। साथ में गर्मियों का मौसम है तो आपके बालों में बहुत ज्यादा एक तो डैंड्रफ आ जाता है, ठीक है, सीबम आता है, डैंड्रफ आती है। छोटे बच्चों के सर में अम्माएं जुएं साफ करती है तो ये नतीजा निकलता है। ये इसको बिल्कुल क्लियर करेगा। ईद तक आप बिल्कुल बड़ा तकलीफदेह कंडीशन होती है। और खुर्रम दाढ़ी वाला मसला जो आपने बताया वो तो इतने ज्यादा, मेरी अपनी फैमिली में कितने लोग जो बाहर जाते हैं वो सही से सैनिटाइज नहीं हुए होते हैं उस तरह, तो उसकी वजह से बाकायदा पूरे गैप्स बन जाते हैं, पूरे गैप्स आते हैं दाढ़ी में, ये पूरा एलोपेशिया आता है। अच्छा और ये खवातीन के अंदर जुएं बढ़ के आपकी गर्दन और पूरी बॉडी पे शदीद इन्फेक्शन करती हैं। इससे आपको बुखार होता है, आपके नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। तो ये आज हम तेल बना रहे हैं। बस ये डराते हैं रुसा, हमेशा डराते हैं। नहीं आपको पता है हम लोग, क्योंकि हम लोग तो मुस्तकिल खवातीन से डील कर रहे होते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स इतने कॉमन है, ये हर लड़की के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। और बकार ये देखिए जादुई तेल है
और ये लड़कियां, ये तुम ज्यादा बना रहे हो बिकॉज आई एम गोना टेक इट। हाँ तुम लेके जाना। हाँ आधा मैं लेके जाऊंगा। मेरा जो भाई है उसकी भी वो हो गए गैप आ गए, वो लेके आधा मैं लेके जाऊंगा। बिल्कुल। और उरूसा की आज मदिया उरूसा को ये भी देंगी। ये जबरदस्त। आपके रूसा से लड़ाई खुद पकड़ाते हैं, साथ करिए आज मदिया रूसा। मैंने होस्ट को देखा है, स्टाइल आपने देखा है, यानी मैं गेस्ट हूं की चीजें। ये तेल शैम्पू और ये विटामिन, आपके बाल ऐसे बाल तो हैं। तस्वीर तो नहीं खिंचानी है। बिल्कुल खिंचवा ले। ये आप गिफ्ट लेके जाएंगे, ये बाल और अच्छे तेल पे पक्के पागल हो रहे हैं। आप हल्का नहीं लेंगे असली। मुझे इतना आज मैं चुप कर गई ना। देखिए ये अल्लाह की तरफ से रूसा और वकार आपके आगे नहीं आ रहा। एक तो मैं जब आता हूँ ना तो पूरी आसीने चढ़ा के मदिया के सामने एंट्री देने से पहले चेहरे पे जरा 2-3 और कोई बात नहीं, ये मत पूछो वो मत पूछो। पर आज क्या चेंजेस आ गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, तेल ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा? बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा ज्यादा गर्म ही करना, ज्यादा गर्म। नहीं कोई। अच्छा अब ये डालेंगे जी सूरजमुखी के बीज। ठीक है जी, सूरजमुखी के बीज। ठीक है, ध्यान से। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये है, ये जरा वकार इनसे सवाल पूछते हैं, ये बड़ी एक्सपर्ट बनती है ना। ये है क्या? मिस्त्री है ना? मिस्री खुदा के वास्ते कभी चखना भी नहीं। नहीं ये वो है काला नमक। फिटकरी। अरे नहीं भाई, ये है काला पत्थर। ठीक है, काला व्हाइट रंग का होता है, लोग मिस्री समझ के खा जाते हैं। जल्दी करें, ये वो तोते खाते हैं वो नहीं। बिल्कुल ये काला पत्थर है, आपके बाल जो वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं उनको ये ब्लैक करेगा। ये इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं ना? नहीं लाहौरी नमक अलग। नहीं वो जो ये कलौंजी, ये मेथी दाना और इसके साथ ये एलोवेरा का जेल जो मास्किंग की सूरत में आता है। बस अब ये तेल बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी। और इसको हम दाल में भगार पे नहीं। अब ये आप एंड में जब आप क्या करेंगे, हमने जूट की बोरी जो ये होती है, हमने जला के डाली। ये अब बालों को बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग करती है। मेरा भाई जो है ना वो हैदर देख रहा होगा, अभी मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, आज तुम्हारा बाल खोरा ठीक हो जाएगा। आधा लेकर आ रहा है, आधा मैंने लेके जाना है। बिल्कुल ये तेल तैयार है और इसको हम अच्छी सी एक पैन में निकालेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तो ये देखिए तेल आपका। अच्छा इसको छान लेना है? छानना नहीं है, ये तमाम चीजें इसके अंदर जाएंगी। ये देखिए, पता है आपने रखे रहना है तो इसके अंदर पड़े रहे। इसके अंदर यही तो पावर देगा। ये आपके बाल खोरे गंजेपन को गायब करेगा। ये तेल लगा के आधे घंटे के बाद, जी बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, शैम्पू करके लकड़ी के कंघे से इस तरह बाल बनाने। सही। आप ईद पे आपके बाल ऐसे। जैसे हम लोग अपने सैलून में ट्रीटमेंट्स करते हैं तो क्या ये ऑयल हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ये तेल ले जाएं, इसको हल्का सा हीट अप करके हैदर को भी दीजिएगा और साथ में अपने इसके लिए भी रखिएगा।